हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस जिसे आप हिंदी में राजनीति शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, उसके चैप्टर नंबर 8 का, जिसका नाम है भाई पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। उसके जितने भी 2 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो आज क्लास के अंतिम समय तक आपके दिमाग में फिट होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सुपर से क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है बाबू कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। अच्छा, ये सब क्वेश्चन तो आपको पहले भी जो है पता ही होगा। जल प्रदूषण मतलब का कि जब शुद्ध जल में कोई बेकार पदार्थ आकर मिल जाता है तो उसी प्रदूषण को हमनी के जल प्रदूषण कहते हैं। बात समझ में आया। तो वैसे ही एक और परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि जल के भौतिक और रासायनिक गुणों में जब नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे हमनी के क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। का हम बोले हैं कि जल के भौतिक और रासायनिक गुणों में जब नकारात्मक परिवर्तन मिलता है तो हमनी के कहते हैं कि जल प्रदूषण हो गया है। और जब प्रदूषित जल हम लोग पीते हैं तो हम लोगों के शरीर पे जो है प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ेगा तब बीमारी होगा, है कि नहीं। तो अब आपको जो है समझना भी ना पड़े, मतलब अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, जल प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में क्या होता है, नकारात्मक परिवर्तन होता है तथा जल मानव समुदाय तथा जीव जंतु एवं वनस्पति जगत पर अपना हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। एक लाइन में हम बताएं तो जब जल के भौतिक और रासायनिक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषित जल पीने से जो है मानव हो, चाहे जीव जंतु हो और चाहे पेड़ पौधों हो, सब पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। संरक्षण मीन्स क्या होता है, सुरक्षा करना। अब पर्यावरण हमनी के चारों तरफ है, जैसे कि वायु, जल, हमनी के चारों तरफ का वातावरण, ये सब पर्यावरण ही है। ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा करना ही कहलाता है पर्यावरण संरक्षण। जैसे पानी को दूषित होने से बचाना, वायु को प्रदूषित होने से बचाना, वैसे ही जो है मिट्टी को जो है कटाव से बचाना या प्रदूषित होने से बचाना। ठीक है, तो अपने चारों तरफ के पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही कहलाता है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है जी। देखिए, पर्यावरण वह प्रवृत्ति है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसके जीवन एवं क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। किंतु आज किंतु आज दुख का विषय है कि आज हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, अन्न उपजाते हैं, वही प्रदूषित हो चुका है। अतः उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता ही क्या कहलाती है, पर्यावरण संरक्षण कहलाती है। अब हम एक लाइन में आपको बता दें पर्यावरण संरक्षण क्या है। तो हमारे चारों तरफ जो प्रकृति के दी हुई वस्तु जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, इन सभी को दूषित होने से बचाना ही कहलाता है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बाबू। क्वेश्चन का है कि बताइए प्रदूषण से आप समझते क्या हैं। भाई बता सकते हैं आप कि प्रदूषण से क्या समझते हैं। तो हम लोग बिल्कुल समझते हैं कि जब कोई शुद्ध पदार्थ में अगर कोई बेकार पदार्थ आके मिल जाए तो हमनी के कहेंगे कि वो प्रदूषण है। ठीक है, चलिए यहां पे जो है लिखल है उसको हमनी के समझते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु, पदार्थ, तत्व के प्राकृतिक गुणों में विकृति या मिलावट आ जाती है तब उस विकृति या मिलावट को ही हमनी के क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कारखानों की चिमनियों तथा यातायात से निकलने वाले धुआं, नदियों के जल में गंदगी, परमाणु बम, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विसर्जन आदि प्रदूषण का जो है साधन है। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या उत्तर दीजिएगा। भाई हम यही उत्तर देंगे कि जब कोई वस्तु के गुणों में परिवर्तन देखने को मिले या मिलावट देखने को मिले तो हम कहेंगे कि क्या हुआ, तो वो जो है प्रदूषण हुआ। जैसे कि हवा में जो है धुआं का मिलना, पानी में जो है गंदे पदार्थों का मिलना, ये सब क्या है, प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। जल जो है कैसे प्रदूषित हो रहा है।
तो जल में जो है नदियों में जो है कारखानों से जो गंदा पदार्थ निकलता है नाली के द्वारा जो है नदियों में जा रहा है, जल प्रदूषित होगा। बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल से जो कचरा निकल रहा है नदियों में जा रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है कि नहीं। उसी में जो है जानवर को धोया जा रहा है, वहीं पे लैट्रिन लोग कर रहे हैं, वहीं पे लाश जलाया जा रहा है, तो जल प्रदूषित हो रहा है। पूजा के सामग्री को हम लोग घर से ले जाके नदी में बिक दे रहे हैं, तो जल प्रदूषित हो रहा है। तो जल प्रदूषण के कई सारे कारण हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए, घरेलू अवसाद जैसे कूड़ा कचरा को जल में बहा देना, घरेलू अवसाद मतलब घर से निकलने वाले कचरा को पानी में डाल देना, जल प्रदूषण के कारण। रासायनिक उर्वरक कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों मीन्स हमनी के देहाती भाषा में खाद बोलते हैं, खेत में खाद छींटते हैं। तो जो हम लोग कृषि के लिए जो है खेत में पानी भरल है, अब पानी में जो है हमनी के का तो खाद छीटेंगे, तो जल प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक संयंत्रों द्वारा निकलने वाली अपशिष्ट को जल में मिलाकर बहा देना। जो उद्योग धंधा से जो बेकार पदार्थ निकलता है, बिजनेस जहां पे होता है वहां से जो बेकार पदार्थ निकलता है जल में बहा देना, जल प्रदूषण के ये सब जो है कारण है। ये सब तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो 10 गो कारण बता देंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेप में प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन करें। मीन्स प्रदूषण कितने प्रकार होते हैं बताइए। तब प्रदूषण जो है बहुत सारे प्रकार के हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रकृति प्रदूषण, है कि नहीं। तो ये सब बहुत सारे प्रदूषण हैं। तो मानव की विकासात्मकता गतिविधियों के चलते प्रकृति की निर्मलता, स्वच्छता और संतुलन भंग हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण होता है। तब हम कहते हैं कि प्रदूषण जो है बढ़ रहा है और पृथ्वी में जो है असंतुलन पर्याप्त हो रहा है, अर्थात वातावरण की निर्मलता का नष्ट हो जाना या बिगड़ जाना ही प्रदूषण कहलाता है। अगर आपसे कुछ पूछे कि एक लाइन में बताओ कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो ये वाला उत्तर दीजिएगा। वातावरण की निर्मलता का नष्ट हो जाना या बिगड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, चलिए। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के प्रदूषणों से हमारा सामना होता है जो निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, खनन प्रदूषण, जलाशय प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण, ये सब जो है प्रदूषण के प्रकार हैं। ठीक है जी। संक्षेप में प्रदूषण के प्रकार करेला कहे तो सब प्रदूषण के नाम ले लेंगे। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अगर कहे कि विस्तार से लिखिए तो जल प्रदूषण लिखने के बाद डैश देंगे, डैश मतलब तीर के निशान, और उसमें लिखेंगे कि जल प्रदूषण कैसे होता है। वायु प्रदूषण लिखने के बाद उसमें डैश देके लिखेंगे कि भाई वायु प्रदूषण कैसे होता है। ध्वनि प्रदूषण लिख के उसमें डैश देके लिखेंगे। विस्तार से कहे तब, संक्षेप में कहे तो इसके प्रकार को बता के आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भूमंडलीय तापन क्या है। देखिए, भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापमान, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। तब भूमंडलीय तापन कहे कि क्या है या वैश्विक तापमान क्या है, तो आप उत्तर एक ही देंगे कि पृथ्वी पर लगातार अलग अलग गैसों के बढ़ते मिश्रण के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हुई है, जिसे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ है। तो पृथ्वी पर उत्पन्न इसी प्रभाव को जो है भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब भाई भूमंडलीय तापन का है, पृथ्वी पे हर एक दिन नया नया चीज का खोज हो रहा है, नया नया चीज के खोज हो रहा है, जिससे जो है अनेक प्रकार की पृथ्वी पे गैस उत्पन्न हो रही है। अनेक प्रकार की गैस उत्पन्न हो रही है जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, मतलब तापमान हाई हो जा रहा है। और जब तापमान पूरे पृथ्वी का हाई हो रहा है तो उसे ही हमने के कहते हैं वैश्विक तापमान या भूमंडलीय तापमान। अब कोई कहेगा कि भूमंडलीय तापमान या वैश्विक तापमान क्या है, तब पृथ्वी पे जो है हर एक दिन नया नया चीज उत्पन्न हो रहा है, जिससे नया नया गैस निकल रहा है, तो पृथ्वी जो है उससे क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो पृथ्वी का गर्म होना ही कहलाता है भूमंडलीय तापमान या वैश्विक तापमान। ठीक है। क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। हम आपको पढ़ाए थे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक क्या है, इससे पहले वाले चैप्टर में संधि है, समझौता है, जो अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, तो 1997 में हुआ था, लेकिन लागू जो है 2005 में हुआ था। ये किस लिए समझौता हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए। ठीक है।
आपसे पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक प्रकार का जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौता है, जो किसके किसके बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। रूस को सोवियत संघ भी कहते हैं, रूस के बीच हुआ था। इसमें क्या था कि ग्रीन हाउस से जो गैस निकल रही है उसको कम किया जाए, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको जो है बचाया जाए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बचाया जाए। अच्छा, पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये संधि कब हुआ था, 1997 में, लेकिन ये संधि लागू कब हुआ, 2005 में हुआ। अच्छा, इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल ही क्यों रखा गया, तो ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसीलिए इस संधि का नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं, बताइए जी, कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, या ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है और सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म कर रखती है, ग्रीन हाउस गैस का है। तो ग्रीन हाउस गैस वे होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में चारों तरफ है, और सूर्य जो गर्म हवा दे रहा है उसको पृथ्वी पर रोक के रखती है और पृथ्वी को गर्म कर देती है, ठीक है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प और ओजोन शामिल हैं। बात समझें कि नहीं समझें कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो हमनी के जो कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से छोड़ रहे हैं, जो मीथेन गैस है, ये सब क्या है, तो ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस ही हैं, जो सूर्य के गर्मी को जो है पृथ्वी पर क्या किए हैं, रोक करके रखे हैं। बात समझें, और रोक करके रखे हैं जिससे जो है जलवायु जो है प्रभावित हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है समझिए। एजेंडा 21 जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया एक व्यापक कार्य योजना है। आपसे कोई पूछेगा कि एजेंडा 21 जो है क्या है, तो एजेंडा 21 जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया एक व्यापक कार्य योजना है। अब हम अपन भाषा में अगर आपको बताएं तो एजेंडा 21 जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसमें, तो उसमें जो है एक काम का नाम दे दिया गया था एजेंडा 21। अब ये कौन सा काम था, तो ये काम था कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और बीमारियों से निपटने के लिए एक रोड मैप है। एजेंडा 21 इसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये 21वीं सदी के लिए जो है कार्यसूची था। अब समझिए एजेंडा 21 है क्या है। एजेंडा 21 हमनी के कौन सी सदी में है, 21वीं सदी में ही है। 2000 से लेकर 2099 तक 21वीं सदी ही होगा। तो 21वीं सदी में जो है गरीबी को कैसे दूर किया जाएगा, पर्यावरण क्षति को कैसे रोका जाएगा, बीमारियों को कैसे निपटाया जाएगा, इन सभी के लिए जो है एगो रोड मैप तैयार किया गया, एगो प्लान बनाया गया। कहां पे प्लान बनाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बनाया गया। इसका नाम रख दिया गया एजेंडा 21, यानी कि 21वीं सदी में जो है गरीबी को कैसे रोकना है, बीमारियों से कैसे निपटना है, पर्यावरण क्षति को कैसे रोकना है, इस सब के बारे में जो है इसमें प्लान जो है बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। अच्छा, जलवायु परिवर्तन मीन्स आप क्या समझते हैं कि कोई मौसम आता है और लंबे समय तक टिक जाता है, फिर उसके बाद जो है कोई दूसरा मौसम आता है, लंबे समय तक टिक जाता है, तो उन्हें हमनी के कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जैसे कि भारत में जलवायु परिवर्तन जो है 2-3 महीना पे होते रहता है। गर्मी, गर्मी के बाद जो है बरसात, बरसात के बाद ठंड, है कि नहीं, तो ये सब जो है होते रहता है। देखिए जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि पृथ्वी जलवायु में दीर्घकालिक बदलाव, जैसे कि तापमान में, वर्षा में, हवा के पैटर्न में परिवर्तन, यह एक वैश्विक समस्या है जो मानव गतिविधियों
जो मानव गतिविधियों विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन, ठीक है, तो इन सभी का जो है क्या करती है, तो उपयोग और वनों की कटाई के कारण जो है हो रहा है। बात समझें, यानी जलवायु परिवर्तन से हम लोग यह समझते हैं कि जब दीर्घकालिक मौसम में परिवर्तन हो या तापमान में परिवर्तन हो, फॉर एग्जाम्पल कि तापमान जो है भारत का बढ़ा और भाई बढ़ते चल जा रहा है, मतलब 4-5 महीना रह गया तापमान, तो वो जो है भारत का जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बारिश हो रहा है तो 3-4 महीना तक लगातार बारिश हो रहा है, जलवायु परिवर्तन है। तो ये आप समझे जलवायु परिवर्तन क्या है। मतलब कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि पृथ्वी के जलवायु में दीर्घकालिक बदलाव, जैसे कि तापमान बढ़ जाना, घट जाना, वर्षा ज्यादा होना, कम होना, हवा तेज चलना, कम होना, ये सब जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है। यह एक वैश्विक समस्या है। वैश्विक समस्या मतलब पूरे विश्व में होने वाली समस्या है, जो मानव गतिविधियों विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किसे बोलते हैं, तो जैसे कि कोयला, ऑयल मीन्स तेल, गैस के उपयोग और वनों की कटाई के कारण जो है ये सब हो रही है। ठीक है, चलिए अब जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं, तो मानव गतिविधियां, जो हम लोग नया नया गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, गाड़ी से जो है अनेक बेकार पदार्थ निकल रहे हैं, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण बात करें हम, तो भाई प्राकृतिक कारण में अगर हम लोग जो है बात करें तो सूर्य की गतिविधि में बदलाव, ज्वालामुखी का फटना, सूर्य की गतिविधि में बदलाव, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, समुद्र के तापमान में परिवर्तन, ये सब जो है प्राकृतिक कारण है। अमानवीय कारण क्या था, तो मानवीय कारण था कि भाई हमने के गाड़ी से धुआं निकल रहा है, हमने के जो है ऐसा ऐसा चीज के प्रयोग कर रहे हैं जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के जो है प्रभाव का होता है, हमने पढ़ा कि जलवायु परिवर्तन क्या है। दूसरा बार हमने पढ़ा कि जलवायु जो है परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं। अब पढ़ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का है। तो जलवायु परिवर्तन होता है तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि मतलब कि मान के चलिए अगर हमनी के नॉर्मल टेम्परेचर जो है 30 डिग्री रह रहा है, तो भाई बढ़ के जो है 40-50 डिग्री चल जाएगा, गर्मी आपसे सहायगा नहीं। ठीक है, तो औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर जो है बढ़ रहा है, चरम मौसम की घटनाएं हो रही है। तापमान बढ़ रहा है तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है, ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ जो है पिघल के गिर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हो रहा है, तो समुद्र का स्तर जो है बढ़ रहा है। उसके बाद चरम मौसम की घटनाएं हो रही है। चरम मौसम की घटनाएं मतलब आज सुने कि यहाँ पे पहाड़ गिर गया, आज जो है यहाँ पे बाढ़ आ गया, ये सब। पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि प्राकृतिक आवास, प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जैव विविधता कम हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि कुछ जो है जलवायु परिवर्तन होने के कारण कुछ कुछ जो है जीव दुनिया से गायब हो रहे हैं। मतलब कोई कोई पक्षी अब नहीं देखने को मिलता है, कोई कोई जानवर अब नहीं देखने को मिलता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र पर भी जो है किसका प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। याद रखिए ये सब। ठीक है, अब विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के क्या कारण हैं। खाद्य मतलब कि खाने वाला भोजन। तब विश्व में जो है आखिर भोजन के कमी दिन प्रतिदिन क्यों हो रहा है। अब कहेंगे सर भोजन की कमी कैसे हो रहा है, कमी हो रहा है तब तो रेट बढ़ रहा है आटा चावल का। तब भाई विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, पहला जलवायु परिवर्तन है। दूसरा है भाई संघर्ष ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, भोजन की बर्बादी ज्यादा है। इन कारणों के कारण खाद्य आपूर्ति में व्यवधान आता है, जिससे खाद्य असुरक्षा और भूखमरी होती है। बात समझे कि विश्व में खाद्य की समस्याएं क्यों बनी हुई है, तो उसके पीछे है जलवायु परिवर्तन होते रहता है। अब मान के चलिए कि जलवायु परिवर्तन कहे का मतलब धान के सीजन आया तो ऐसा ने जो है पानी की कमी हो गया, तो पानी की कमी में धान होगा नहीं तो खाद्य समस्याएं होगी। उसके बाद संघर्ष का है कि मतलब
कि किसान जो है अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने जो है फसल उगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पे गरीबी का मतलब कि गरीबी इतना है कि आदमी जो है खाए, कमाए कि फसल उगाए। भोजन की बर्बादी, हमको खाना होगा 2 गो रोटी लेंगे, भोज में जाके 4 गो रोटी बर्बाद करेंगे। तो जो खाद्य समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व आप समझा सकते हैं क्या हमें? देखिए, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन इसीलिए किया गया था कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास सभी मुद्दों पर चर्चा करें और उसे सुधारने का जो है प्रयास किया जाए। सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। देखिए, 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें कई सारे देश जो हैं भाग लिए थे, तो उसमें मुद्दा ये रखा गया था कि जलवायु परिवर्तन को हम लोग जो है कैसे कंट्रोल करें। जैव विविधता, जैव विविधता मतलब कि जो है एक जगह पे जो है काफी सारे लोगों को जो है एक जगह कैसे रखा जाए, लोगों को आपस में जो है कैसे रखा जाए, जीवों को जो है कैसे बचाया जाए। ठीक है। यहाँ पे सतत विकास मतलब कोई भी देश जो है धीरे धीरे जो है विकास करते रहे, उस ये मुद्दा था। और ये 1992 के पृथ्वी सम्मेलन जो है ये सब सुधारने का था। कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। ठीक है भाई, रियो डी जेनेरियो जो है वो जगह है, कौन सा देश में है आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन पूछा कि ओजोन परत छिद्र जो है क्या है। देखिए, ओजोन परत छिद्र जो है क्या है समझिए। ओजोन परत छेद का मतलब होता है कि ओजोन परत का वह क्षेत्र जहां ओजोन की मात्रा काफी कम हो जाती है, लगभग गायब हो जाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ओजोन का स्तर आमतौर पर जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी की सतह तक जो है पहुंच सकते हैं। अब ओजोन परत छिद्र क्या है? ओजोन परत जो है ऊपर से जो पराबैंगनी किरण आती है उससे हम लोगों की रक्षा करती है, जान को बचाती है। अगर ओजोन परत में छिद्र हो गया तब पराबैंगनी किरण जो है डायरेक्ट जो है हम लोगों के पृथ्वी पे पड़ेगी, पृथ्वी पे पड़ेगी, फसल नष्ट हो जाएंगे, आदमी जो है गोर नहीं होगा, कड़िए खाली होगा। बात समझ में आया? तो ओजोन परत छिद्र क्या है? तो ओजोन परत छेद का मतलब होता है कि ओजोन परत का वह क्षेत्र जहां ओजोन में कमी हो जाती है। ओजोन परत का छेद का मतलब है कि ओजोन में जहां पे कमी हो जाती है वहां पे छेद हो जाता है। उसी क्षेत्र को हमनी के ओजोन परत छिद्र कहते हैं। अगर ओजोन परत के स्तर में कमी आ जाए, ओजोन परत में छेद हो जाए, समझ रहे हैं, पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पे आएगी, अब फसल बर्बाद करेगी, मनुष्यों को बर्बाद करेगी, जीवों को बर्बाद करेगी, पेड़ पौधों को बर्बाद करेगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे बाबू कि ओजोन छिद्र का क्या कारण है, आखिर किस कारण से ओजोन परत में जो है छिद्र होगा। तो ओजोन परत के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि मानव भी जो है जो रासायनिक चीजों का उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, ओजोन परत के लिए हानिकारक होते हैं। आपके जो यहाँ घरे जो है जो एसी लगल है, चाहे फ्रिज लगल है, तो ओकरा में से जो गैस निकल रहा है नो, वो जाके ओजोन परत को जो है हानि पहुंचा रहा है। अब इसके कारण ओजोन परत में जिस दिन छेद हुआ, जिस दिन जो है हम लोग सब लोग जाएंगे। सक्रिय क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन जो आप पढ़े हैं केमिस्ट्री में, ये ओजोन परत को नष्ट करते हैं, जिससे ओजोन परत में छिद्र बन जाता है। ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन पे भी जो है कंट्रोल करना है। तो ये जो है लगभग 13 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएं, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको याद नहीं हुआ होगा। और नहीं याद हुआ है तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखेंगे। इस पीडीएफ नोट्स को जो है आप अच्छा से देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको दोबारा पढ़ना भी पड़े। एसजीएस क्लासेस ऐप को जो है आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और इसमें आपको इस चैप्टर का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, वीवीआई क्वेश्चन का। अगर आपका कोई क्लास छूट गया है उसका रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा और आपको जो है टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।